श्री शिव महापुराण पंचमी उमा संहिता अथैकोन पंचाशत्मोऽध्यायः। भगवती उमा के प्रादुर्भाव का वर्णन। मुनिगण बोले, सर्वार्थ वेत्ता सूत जी, अब आप भुवनेश्वरी उमा के अवतार का वर्णन करें, जिनसे सरस्वती उत्पन्न हुई, जो पर ब्रह्म मूल प्रकृति ईश्वरी निराकार होकर भी साकार एवं नित्यानंदमयी सती कही जाती हैं। सूत जी बोले, हे तपस्वियों, आप लोग उनके अति महान चरित्र का प्रेम पूर्वक श्रवण कीजिए, जिसके जानने मात्र से मनुष्य परम गति को प्राप्त कर लेता है। एक बार दैत्यों एवं देवताओं में परस्पर युद्ध हुआ। उसमें महामाया के प्रभाव से देवगणों की विजय हुई। इससे देवताओं को अहंकार हो गया और वे अपनी प्रशंसा करने लगे कि हम लोग धन्य हैं, हम लोग धन्य हैं। वे असुर हम लोगों का क्या कर लेंगे, जो हमारे अति दुस्सह प्रताप को देखकर भयभीत हो भागो भागो ऐसा कहकर पाताल लोक को चले गए। अहो, दैत्यों के वंश का नाश करने वाला हमारा बल एवं तेज अद्भुत है, देवताओं का आश्चर्यकारक भाग्य है। इस प्रकार वे सब आत्मश्लाघा करने लगे। उसी समय वहाँ एक पुंजीभूत तेज प्रकट हुआ, जिसे पहले नहीं देखा गया था। उसे देखकर देवता आश्चर्यचकित हो उठे। देवी श्यामा के अभिमान नाशक उस प्रभाव को न जानते हुए वे रुंधे कंठ से कहने लगे, यह क्या है, यह क्या है। तब देवताओं के अधिपति ने देवताओं को आज्ञा दी कि आप लोग जाइए और ठीक ठीक परीक्षा कीजिए कि यह क्या है। तब देवेंद्र से प्रेरित पवन देव उस तेज के पास गए। उस तेज ने उनको संबोधित कर कहा, तुम कौन हो? तब उस प्रबल तेज के द्वारा इस प्रकार पूछे जाने पर अभिमान से परिपूर्ण वायु ने यह कहा, मैं जगत का प्राण वायु हूँ। यह चराचर सारा जगत सबके आधार स्वरूप मुझ में ही ओतप्रोत है। मैं ही संपूर्ण जगत का संचालन करता हूँ। उसके अनंतर महातेज ने कहा, हे वायो, यदि तुम चलाने में समर्थ हो तो इस रखे हुए तृण को स्वेच्छा से चला दो। तब वायु ने सभी उपायों से उसे चलाने का यत्न किया, किंतु जब वह तृण अपने स्थान से विचलित नहीं हुआ, तब वे वायुदेव लज्जित हो गए। इसके बाद चुप होकर वायु इंद्र की सभा में गए और अपने पराभव का वह समाचार बताया। हम सब व्यर्थ ही अपने में सर्वेश्वर रत्व का अभिमान करते हैं। हम लोग छोटे से छोटा कार्य भी नहीं कर सकते हैं। इसके बाद इंद्र ने सभी देवताओं को भेजा, किंतु जब वे भी उसे नहीं जान सके, तब स्वयं इंद्र उसके पास गए। इंद्र को आता हुआ देखकर वह अति दुस्सह तेज उसी क्षण अंतर्धान हो गया। इंद्र आश्चर्यचकित हो गए। तब इंद्र ने बार बार यह विचार किया कि जिसका ऐसा चरित्र है, मुझे उसी के शरण में जाना चाहिए। इसी बीच अकारण करुणा मूर्ति सच्चिदानंद रूपिणी शिवांगना भगवती उमा उन सभी पर अनुग्रह करने के लिए एवं उनका अभिमान दूर करने के लिए चैत्र शुक्ल नवमी को मध्याह्न काल में वहाँ प्रकट हुई। तेज के मध्य में विराजमान अपनी प्रभा से दसों दिशाओं को प्रकाशित करती हुई मैं ही ब्रह्म हूँ, ऐसा सभी देवताओं को स्पष्ट रूप से बतलाती हुई अपने चारों हाथों में वरद मुद्रा, पाश, अंकुश एवं अभय मुद्रा धारण की हुई, वेदों के द्वारा सेवित, मनोहर, नव यौवन से गर्वित, रक्त वस्त्र धारण की हुई,
रक्त पुष्पों की माला पहनी हुई, रक्त चंदन के अनुलेप से युक्त, करोड़ों कामदेव के सदृश विमोहिनी, करोड़ों चंद्रमाओं के समान कांति वाली उन सर्वांतर्यामिनी, सर्वभूत साक्षिणी, पर ब्रह्म स्वरूपिणी महामाया ने कहा। उमा बोली, मेरे सामने न ब्रह्मा, न विष्णु एवं न तो महेश्वर ही कुछ भी गर्व करने में समर्थ हैं। अन्य देवताओं की तो बात ही क्या है। मैं ही पर ब्रह्म, परम ज्योति, प्रणव और युगल रूपिणी हूँ। मैं ही सब कुछ हूँ। मेरे अतिरिक्त अन्य कोई कुछ नहीं है। मैं निराकार होकर भी साकार, सर्व तत्व स्वरूपिणी, तर्क से परे गुणों वाली, नित्य तथा कार्य कारण स्वरूपिणी हूँ। मैं कभी स्त्री रूप वाली, कभी पुरुष रूप वाली तथा कभी दोनों ही स्वरूपों वाली हो जाती हूँ। इस प्रकार मैं सर्वस्वरूपा महेश्वरी हूँ। सृष्टिकर्ता ब्रह्मा मैं ही हूँ। जगत का पालन करने वाला विष्णु मैं ही हूँ। संहार करने वाला शिव भी मैं ही हूँ एवं जगत को मोहने वाली महामाया भी मैं ही हूँ। कालिका, कमला, सरस्वती आदि समस्त शक्तियाँ मेरे ही अंश से उत्पन्न हुई हैं और ये सब मेरी कलाएं हैं। मेरे ही प्रभाव से तुम लोगों ने दैत्यों पर विजय प्राप्त की है। उस मुझ शक्ति को न जानकर तुम लोग व्यर्थ ही अपने को सर्वेश समझते हो। जिस प्रकार इंद्रजालिक काठ की पुतली को नचाता है, उसी प्रकार मैं ईश्वरी सभी प्राणियों को नचाती हूँ। मेरे भय से पवन बहता है, अग्नि सबको जलाती है एवं लोकपाल निरंतर अपने अपने कार्य करते हैं। मैं सर्वथा स्वतंत्र हूँ, इसलिए अपनी लीला से कभी देवगणों की और कभी दैत्यों की भली भांति विजय कराती हूँ। वेद जिस अविनाशी तथा मायातीत परात्पर परम धाम का वर्णन करते हैं, वह तो मेरा ही रूप है। सगुण एवं निर्गुण, यह मेरा दो प्रकार का रूप कहा गया है। प्रथम रूप माया में है एवं दूसरा रूप माया रहित है। हे देवताओं, इस प्रकार मुझे जानकर और अपने अपने गर्व का परित्याग करके भक्ति से युक्त होकर मुझ सनातनी प्रकृति की आराधना करो। देवी के ऐसे दया युक्त वचन को सुनकर भक्ति से सिर झुकाए हुए देवता लोग परमेश्वरी की स्तुति करने लगे। हे जगदीश्वरी, क्षमा कीजिए। हे परमेश्वरी, प्रसन्न हो जाइए। अब हम लोगों को ऐसा गर्व कभी ना हो। हे मातः, दया कीजिए। उसी समय से वे देवता अभिमान छोड़कर एकाग्रचित्त हो पूर्व की भांति विधि पूर्वक पार्वती की आराधना करने लगे। हे विप्रों, इस प्रकार मैंने आप लोगों से उमा के प्रादुर्भाव का वर्णन कर दिया, जिसके श्रवण मात्र से परम पद प्राप्त होता है। इति श्री शिव महापुराणे पंचम्यां उमा संहितायां उमा प्रादुर्भाव वर्णनम नामैकोनपंचाशत्मोऽध्यायः। इस प्रकार श्री शिव महापुराण के अंतर्गत 5वीं उमा संहिता में उमा प्रादुर्भाव वर्णन नामक 49वां अध्याय पूर्ण हुआ।